हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इतनी एक्साइटमेंट के साथ यहाँ खड़ी हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अपनी खुशी कैसे बाहर निकालूं। मैं जितना ज्यादा खुश हूँ उतना थोड़ा सा एक चीज का डर भी है। तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि फेस्टिवल के एंड मोमेंट में तुमको जाके पता चला कि तुम्हारे आउटफिट्स अभी तक रेडी नहीं हुए हैं? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने कुछ इंडियन आउटफिट दुर्गा पूजा के लिए लिया था और जो भी ऑनलाइन आउटफिट्स थे वो मुझे परफेक्टली फिट हो गया, लेकिन जो भी मैंने लोकल मार्केट से लिया था वो मुझे बिल्कुल फिट नहीं आया। इनफैक्ट वो मतलब बहुत साइज में बड़ा है, ऐसा लग रहा है कि वो फ्री साइज है। तो मैंने घर पे आके ट्राई किया और मैंने देखा मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रही है। तो वो कुछ आउटफिट मैंने टेलर को दिया था ऑल्टरेशन के लिए या फिटिंग के लिए, जो भी हो। तो मुझे टेलर ने कुछ दिन के बाद कॉल किया और कहा कि तुम्हारे कपड़े फिटिंग हो गए, तुम आके लेके जाओ। मैंने ले लिया और मैं आ भी गई घर पे। और अब जाके मैं जब चेक कर रही हूँ मैंने देखा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब जहां पर मार्क किया हुआ था कि यहाँ से यहाँ तक फिटिंग करना है, वहां पर मार्क वैसे की वैसा ही है। क्योंकि हो सकता है कि अभी प्रेशर बहुत ज्यादा है, उनको लगा उन्होंने कर दिया है लेकिन उनके दिमाग से निकल गया। लेकिन मैं अभी क्या करूं मुझे नहीं पता। तो मुझे अभी लग रहा है कि मेरी फेस्टिवल सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है ऑनलाइन आउटफिट पे। क्योंकि पता नहीं यार वो कैसे मुझे एकदम से फिट आ गए। मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरी साइज लेके किसी ने बनाया है। बहुत ही प्यारी फिटिंग है और साइज भी बहुत सही है। तो आई एम गोइंग टू शो यू वन बाय वन। मुझे तुम बताओ कि मुझे घर पे ये फिटिंग कर लेनी चाहिए या दिवाली के लिए मैं रख दूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट डे के लिए मैंने डिसाइड किया है ये आउटफिट। ये काफी प्रिटी है और इसका कलर भी बहुत ही सही है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे एंटायर पूजा में ऐसा नहीं है कि पूजा है इसका मतलब हमें इंडियन आउटफिट ही पहनना है। हम वेस्टर्न भी पहनते हैं, रात को तो हम पार्टी वेयर भी पहनते हैं, कोई कुछ भी पहन सकता है। मतलब साड़ी, सलवार, वेस्टर्न सब कुछ चलता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पूजा है तो ये लोग वेस्टर्न क्यों पहनते हैं, तो हम सब कुछ पहनते हैं। मैंडेटरी ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी कोलकाता आओ तो पता चलेगा। तो मोस्टली क्या होता है, एवरी ईयर मैं वेस्टर्न आउटफिट ही लेती हूँ क्योंकि वो मुझे काम आता है और पूरे साल मुझे वेस्टर्न आउटफिट ही पहनना होता है। तो इसलिए मैं इंडियन आउटफिट बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ। हाँ, एक साड़ी मुझे लेनी पड़ती है क्योंकि अष्टमी के दिन अंजलि देना पड़ता है। तो एक ही वो इंडियन आउटफिट होता है और बाकी सब वेस्टर्न आउटफिट होता है। लेकिन इस साल ऐसा हुआ कि मैंने वेस्टर्न आउटफिट लिया ही नहीं। मेरे वेस्टर्न आउटफिट नहीं लेने का एक रीजन भी है। तो जस्ट आफ्टर द दुर्गा पूजा आई हैव एन इंटरनेशनल ट्रिप जिसके लिए मैंने बहुत ज्यादा वेस्टर्न आउटफिट का शॉपिंग किया है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है मैं दुर्गा पूजा में एक भी वेस्टर्न आउटफिट नहीं लूंगी। सो दिस इज द रीजन। सो लेट्स गो, अभी हम इसको ट्राई करेंगे। सी द एंटायर लुक। दिस इज एक्चुअली वेरी प्रिटी और इसका कलर भी बहुत सही है। मेरे पास इस ब्लू के शेड में कोई भी आउटफिट नहीं है तो मुझे ये बहुत पसंद आया। सी, एक्चुअली फिटिंग में इशू नहीं है, यहाँ पर तो सही है, हाथ भी सही है। प्रॉब्लम ये है कि इसके जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है। साइड एंड स्लीव का फिटिंग मैंने खुद किया है बट लेंथ का फिटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है। वेट, आई एम शोइंग यू। एज आई टोल्ड यू कि ये ड्रेस ऑफलाइन है, मैंने लोकल मार्केट से लिया है तो इसका लिंक मैं नहीं दे सकती। अगर किसी को चाहिए और वो आसनसोल से बिलोंग करती है तो यू कैन टेल मी, मैं स्टोर का नाम बता सकती हूँ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रेस। सो माय नेक्स्ट ड्रेस इज दिस वन। लुक एट द कलर। सो दिस वन इज ऑल्सो ऑफलाइन। ये मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट करी है ऑन द ओकेशन ऑफ दुर्गा पूजा। मुझे तो बहुत पसंद आया ये। इसका भी फिटिंग का सेम इशू है। मतलब यहाँ से तो सही है स्लीव्स वगैरह, बट इसका भी वो लेंथ का इशू है। वेट, आई एम शोइंग यू। सो मैं इतनी लॉन्ग कुर्ती नहीं पहनती हूँ, मुझे थोड़ा सा शॉर्ट पसंद है। नाउ यू टेल मी, अगर ये मुझ पे अच्छा लग रहा है ये लॉन्ग कुर्ती तो मैं दोबारा से नहीं दूंगी टेलर को, मैं इसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। एंड लुक एट द दुपट्टा, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। मुझे तो लग रहा है इस कुर्ती से भी ज्यादा दुपट्टा गॉर्जियस है। This one actually gifted.
तो जैसे कि फेस्टिवल का स्टार्टिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी हमारे घर में गेस्ट आना भी स्टार्ट हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि शाम को गेस्ट आने से पहले जल्दी जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट कर लेती हूँ। नाउ यू टेल मी हाउ इज द लुक। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रेस। सो दिस वन इज माई थर्ड आउटफिट। इसको मैंने डिसाइड किया है कोई भी एक दिन रात को पहनूंगी, क्योंकि ये थोड़ा पार्टी वेयर लुक दे रहा है। और ये मैंने मिंत्रा से लिया है। इसके बारे में मैं बोल रही थी, और भी एक है जिसमें फिटिंग इशू बिल्कुल नहीं है। ना साइज इसमें है और ना ही लेंथ में है, एकदम परफेक्टली मुझे फिट आ रही है। इसका कलर भी बहुत प्यारी है, क्योंकि ब्लैक तो सबको वैसे भी पसंद है। अष्टमी का एंटायर डे मैंने साड़ी का प्लान किया है। सुबह और रात दोनों टाइम मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। बाकी रहा 4 दिन, 4 दिन में से कोई भी एक दिन मैं रात को ये पहनने वाली हूँ। वेट, आई एम शोइंग यू। जैसे कि मैंने इसको ऑनलाइन लिया है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ और दे भी दूंगी। ये बहुत ही अफोर्डेबल बजट में मुझे मिला है और मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था इसका फिटिंग, इसका कलर, इसका फैब्रिक इतना अच्छा मुझे मिलेगा। अभी फर्स्ट वॉश के बाद पता चलेगा कि क्या रंग निकलता है, क्या होता है, बट फिलहाल तो मुझे ये बहुत पसंद है। ओके, साइड में जो कट है इसमें कुछ तो भी दिया हुआ है सिल्वर कलर का, जिससे चमक रहा है ये। मुझे एग्जैक्टली प्राइस तो याद नहीं, बट दिस इज within 1000। अभी तक जितने भी सारे मैंने आउटफिट ट्राई किया, उनमें से सबसे ज्यादा कंफर्टेबल यही है। इसमें कोई रफनेस नहीं है, कोई भी मतलब चुभने वाली चीज नहीं है, तो ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट है। इवन इसका दुपट्टा जो है, ये दिख तो रहा है ऐसा, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रेस। सो दिस वन इज माई लास्ट और 4th आउटफिट। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। सी द लुक। ये मुझे थोड़ा इंडियन बावी जैसा वाइब दे रहा है, मतलब इसका जो कलर है थोड़ा सा वैसा ही है। इसमें थोड़ा सा फिटिंग इशू है, यहाँ से मुझे फिटिंग करवाना पड़ेगा। इसका दुपट्टा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब बार बार ये गिर रहा है, तो इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मैं सोच रही हूँ कि ऐसे बांध लूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसका जो स्ट्रैप है बहुत ही पतला है, मतलब एग्जैक्ट जो नूडल स्ट्रैप होता है वो है। तो इसके साथ हमें इनर, तो ऐसे ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप में वो अच्छा नहीं दिखेगा। आई वुड प्रेफर अगर स्ट्रैपलेस हो तो बेटर है। सी द एंटायर लुक। ये तो ऐसे ही निकल रहा है और इसका स्ट्रैप इतना पतला है कि मैं इसको पिन भी नहीं कर सकती। व्हाट टू डू? दैट्स वेल। तो ये वाला आउटफिट भी मैंने मिंत्रा से लिया है। इसका प्राइस अराउंड 1700 to 1800 है, मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं लिंक दे दूंगी, यू कैन चेक दिस आउट। नोटिस करने वाली बात यह है कि मैंने दोनों आउटफिट ऑनलाइन लिया है और दोनों के दोनों नूडल स्ट्रैप है। क्यों? तो बेसिकली इसका रीजन ये है कि मुझे हर तरह की आउटफिट पहनना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पास ऐसे नूडल स्ट्रैप में एक भी इंडियन आउटफिट नहीं था, और मेरे वार्डरोब में ऐसे कोई पर्टिकुलर आउटफिट ना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तुम लोग अभी कमेंट पे बताओ कि तुम लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।